What's up everyone? Welcome back to the channel. अब इस वीडियो के साथ हम हमारा 80% सिलेबस कर देंगे खत्म, फिर एक चैप्टर बचेगा 20% उसमें खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। और बहुत खास चैप्टर है, बहुत स्पेशल चैप्टर है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इसको और बहुत ईजी सा सिंपल सा चैप्टर है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें आपको बताने वाली हैं और आप बड़े इंटरेस्टिंगली कर पाओगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिसएबिलिटी। देखो डिसएबिलिटी क्या होता है? डिसएबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है जी? इम्पेयरमेंट दैट मे बी, ये इसके कुछ टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इम्पेयरमेंट का मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल एटसेट्रा। इट कैन बी सेड दैट इट इज एसेंशियली अ मेडिकल कंडीशन। ये एक मेडिकल कंडीशन है which does not permit an individual to perform an activity or movement in a normal way। मतलब disability is something, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो एक नॉर्मल वे में होता है उसमें नहीं कर पा रहा है। उसके कई सारे वेज हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे कॉग्निटिव, जैसे डेवलपमेंटल, जैसे इंटेलेक्चुअल, जैसे मेंटल। तो अगर मैं इन सब में से मेंटल को अलग कर दूं, मेंटल डिसेबिलिटी को अलग कर दूं मैं, यानी कि माइंड से कोई डिसेबिलिटी है कि एक इंसान सोच नहीं पा रहा प्रॉपर, वो अलग कर दूं, तो उसको हम बोल देंगे डिसऑर्डर। उसको हम क्या बोल देंगे? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर्स क्रिएट हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो अच्छे से, एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर्स सीम टू बी ऑर्डिनरी। शुरू में वो काफ़ी ऑर्डिनरी लगता है, पहचान ही नहीं पाते लोग कि कोई ना कोई डिसऑर्डर चल रहा है, बट दे यूजुअली ग्रो एंड स्प्रेड इन अ हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल। एक चीज़ और, डिसेबिलिटी बिल्कुल परमानेंट होती है, डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हो जाता है लाइफ स्पैन में, धीरे धीरे आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है साहब? इसके बाद आता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है? तो मैंने आपको ऊपर ही लिखी थी, देखो बहुत सारी यहाँ पे लिखी थी ना। इट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल। तो देखो कॉग्निटिव होती है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल होती है, उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ। सबसे आसान यही है। फिजिकल डिसेबिलिटी कौन सी होती है? जो किसी ना किसी फिजिकल बॉडी पार्ट में आपको देखने को मिलती है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल फंक्शनिंग। ठीक है, उसकी फिजिकल फंक्शनिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। मोबिलिटी यानी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, डेक्स्ट्रिटी, स्टेमिना में प्रॉब्लम आ रही है। अदर एम्पेयरमेंट जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें are also included in physical disabilities। Physical disability में either be motor deficiency, motor मतलब mobility, movement impairment हो सकता है, और a sensory impairment, senses में भी वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, या तो फिजिकल ही हो या सेंसेस में भी हो, वो भी हम बेसिकली फिजिकल में ले रहे हैं। मोटर डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू स्पाइनल कोड, बेसिकली स्पाइनल कोड में आ गया, पैरालिसिस हो रहा है जिससे, और लिम्स। ठीक है जी, अच्छा। इसके बाद ये तो फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल कौन से होता है? देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब इंटेलेक्ट के थ्रू, इंटेलेक्ट का मतलब माइंड से, IQ में, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नोट डाउन करी है सो दैट आपको प्रॉपर नोट्स पे मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नोट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो प्रॉपर नोट्स के साथ आप कर सकते हो। Indeed this disability is related to individual's thought process। मेन बात, फिजिकल डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड थी? फिजिकल फंक्शनिंग से। ये थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन, मनी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कौन सा होता है सर? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में लिखा हुआ है इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टोर नहीं कर पा रहा चीजें, प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। जैसे बोलते हैं ना कि न्यूरो डॉक्टर को दिखाओ। न्यूरो कौन होता है? जो सारी की सारी आपकी बेसिकली फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग चेक कर रहा है ना। दिस डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड नहीं कर पा रहा, कंप्यूट नहीं कर पा रहा,
बोल नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा। सो दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आर ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटी। ये आपको दिखती नहीं है, फिजिकली आपको कुछ डिसेबिलिटी नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर अंदर से वो इंसान, वो बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है ना। Because unlike other disability, you may not be able to assess the condition by just looking at the individual. Generally, the individuals who have this type of disability usually have the following symptoms. इनमें क्या क्या symptoms देखने को मिलते हैं? Memory disorder. मेमोरी डिसऑर्डर, भूल जाते हैं चीज़ें, अभी चीज़ें कहीं रख के भूल गए, उन्हें अभी कुछ 5 मिनट पहले बताया, उन्हें याद ही नहीं है, मेमोरी डिसऑर्डर होता है। हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है चीज़ों में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में नॉट हैव अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। She finds it difficult to stay at one place. As a matter of fact, he usually loses concentration frequently. ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास dyslexia. An individual with cognitive disability may exhibit dyslexia. It means he may have difficulty in writing, reading, speaking. लिखने में, पढ़ने में, बोलने में ये सब समस्याएं आ सकती हैं। तो कॉग्निटिव जो न्यूरो से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्ट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, उसके बाद फिजिकल जो आपको फिजिकली देखने को मिलती है, ये सारी डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। डिसेबिलिटीज़ होती क्यों हैं? बहुत सारे कारण हैं, जैसे जेनेटिक्स। कई लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं, उनके पुराने जो उनके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वहाँ से वो चली आ रही है प्रॉब्लम, तो जेनेटिकल हो सकती है। डिसेबिलिटीज़ आर नॉट टू बी इनहेरिटेड, जैसे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी, मस्कुलर डाइस्ट्रॉफी, डाइस्ट्रॉफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉफी। इसको प्लीज़ गाइज आप लोग देख लेना। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेशन टीचर, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ। Abnormalities in genes, genetic inheritance cause intellectual disability in children. Sometimes diseases, illness and overexposure to X-rays may cause genetic disorders. इसके बाद poverty, जो लोग गरीबी में होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको एक अच्छे resources नहीं मिलते, अच्छा खाना नहीं मिलता, clean surroundings नहीं मिलता, जिस वजह से उनमें disability देखने को मिलती है। Poverty is one of the major causes of disability. Generally, it is seen that poor persons are the most vulnerable to disability because they live and work in unsafe environment. Poor sanitation होता है, उनके पास अच्छा living conditions नहीं होते। Mental health problems भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। Mental health problems अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर में लीड टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का भी ये भी कारण रहते हैं जिसका मेंटली जो फिट नहीं होता। एक्सीडेंट्स, कई लोग एक्सीडेंट्स की वजह से डिसेबल हो जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है बच्चे की। इसके बाद डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे भी आपको डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ओइंग टू सच डिस्टर्बेंस अ चाइल्ड में सफर फ्रॉम वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी। माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से देखने को मिलती है। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर अगर अच्छा नहीं है तो भी आपको ये देखने को मिलती है। तो आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे याद कर सकते हो। अब आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से देख लो। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन्हें याद करना ही है, ठीक है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का मतलब हो गया कि अटेंशन नहीं है, अटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये डिसऑर्डर। दूसरा सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपने अपने में होते हैं। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म, इसमें क्या होता है, ये बच्चे ज़्यादातर अपने अपने अकेले में रहना पसंद करते हैं, चुप चुप रहते हैं, शांत शांत रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये सारी इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओपोजिशनल का मतलब होता है चीज़ों को अपोज करना, हर चीज़ को मना करना, हर चीज़ को इस तरीके से गुस्से में रहना, हर चीज़ को ना करना, किसी की ना सुनना, ये इस तरीके का डिसऑर्डर होता है। एक होता है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव होता है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, मतलब एक्स्ट्रा सोचते हैं ये लोग हर चीज़ पे, ऑन एवरी स्टेप बस सोचते रहेंगे, बैठ के सोचते रहेंगे। इन्हें संभालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या है अटेंशन डेफिसिट, क्या है सेंसरी, क्या है हमारे पास ऑटिज्म, क्या है ऑपोजिशनल, क्या है हमारे पास ऑब्सेसिव, ठीक है। इनके नाम प्लीज़ लिख के याद कर लेना, ओके। शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से पढ़ना सभी लोग। इट इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स दैट इंक्लूड इनअटेंटिवनेस। अटेंशन डेफिसिट का मतलब साफ साफ है, अटेंशन नहीं होता, इनअटेंटिव होते हैं। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और इम्पल्सिवनेस, इनफैक्ट इट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स हाउ वेल कैन समवन विल स्टिल
सिट, फोकस एंड पे अटेंशन। कौन कितने आराम से बैठता है, फोकस करता है, अटेंशन देता है। जनरली ADHD affect children have differences in the parts of their brains that control activity and attention। मतलब उनका माइंड जो होता है ना वो ज़्यादा अटेंटिव नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये ठीक हो जाता है, ओके। इसके बाद इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं चिल्ड्रंस में? दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज़ भूल जाते हैं। दे हैव डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज़। इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग करते हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये वाले। दे डू नॉट लाइक टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर सिटिंग स्टिल। वो काम नहीं करते हैं जिसमें बस बैठना है एक जगह, इन्हें तो इनका माइंड बैठता ही नहीं है ना। दे आर इजिली डिस्ट्रैक्टेड, यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग, बैठे बैठे हिलते रहते हैं। दे बिकम रेस्टलेस। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और एडल्ट्स में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? एंजाइटी अटैक्स आते हैं उन्हें, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहती है, हर चीज़ में घबराहट रहती है, इम्पल्सिव हो सकते हैं, एंगर कंट्रोल नहीं होता कई बार, यूजुअली हैव लो सेल्फ एस्टीम, उन्हें लगता है कि हमारे को इज्जत ही नहीं है। दे आर इजीली फ्रस्ट्रेटेड, मूड स्विंग्स मिलते हैं। तो ये बच्चों में और ये एडल्ट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद कौन सा डिसऑर्डर आ रहा है हमारे पास? अभी जो ADHD के क्या क्या कॉजेज हैं, वही सारे कॉजेज जो पीछे आए थे। जेनेटिक हो सकता है उन्हें अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से ही वो जेनेटिकली चलता आ रहा है। ब्रेन इंजरी, कई बार कोई चोट लग जाती है बच्चे को, दिमाग पे चोट लग जाती है, उस वजह से ये हो जाता है, बट प्रॉपर काउंसलिंग के साथ ये ठीक हो सकता है। लो बर्थ वेट, अगर बच्चे का वेट पैदा होने के टाइम पे कम होता है, उनको ये ज़्यादातर डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं धीरे धीरे। ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीजेज होती हैं अगर डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही तो, ठीक है। अब आ रहा है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली जहाँ पे जो ब्रेन है या फिर मैं कहूँ आपकी जो सेंसेस हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। आपका सिक्स सेंस बोलते हैं ना, सिक्स सेंस, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। जैसे sensory processing disorder is a condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to information। senses नहीं काम कर रहे, proper receive नहीं हो रहा mind को information, और वो respond भी नहीं कर पा रहा। In fact, it refers to the way the nervous system receive messages from senses and then turns them into proper motor and behavioral responses। Generally all the activities जैसे कि reading a book, किताब पढ़ना, राइडिंग अ बाइसाइकिल, एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ सेंसेशन चाहिए होता है और इनका नहीं हो पाता, तो किताब वगैरह नहीं पढ़ पाते, प्रॉब्लम आ रही है। ये सारा का सारा SPD में आता है, ठीक है। अब SPD के क्या क्या कॉजेज होते हैं? वही जेनेटिक, बर्थ वेट, अगर उनका पैदा होने के टाइम पे बर्थ वेट कम है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, क्या आसपास कैसा माहौल चल रहा है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिजिकल कॉज हो सकते हैं। रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट इंडिविजुअल with SPD have abnormal brain activity when exposed to certain stimuli। इंडिविजुअल with SPD have differences in brain structure, उनका ब्रेन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, which provide a biological basis for onset of this disorder, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है जी? ऑटिज्म मैंने आपको अभी बताया था, ये बेसिकली डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है और अकेले रहना पसंद करते हैं लोग। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट डेवलपमेंट। हियर द वर्ड स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड देयर सेवरिटी। जनरली द यंग चिल्ड्रन विद ASD हैव डिफिकल्टीज विद कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं करते हैं, लैंग्वेज उन्हें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स नहीं मिलते, सोशल स्किल और बिहेवियर में भी कमी रहती है। इन अदर वर्ड्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, बातचीत नहीं करते हैं, टेंडेंसी टू एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स, एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटिज्म, ASD। इसके बाद इसके क्या कॉज होते हैं? वही जेनेटिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है जब यंग एज में, तो ये। इसके बाद आता है ODD, ओपोजिशनल। ओपोजिशनल का मतलब हर चीज को ओपोज करना, है ना। इसमें क्या है? ओपोजिशनल नाम में ही है इन सबके, तो घबराना मत इनसे। डेफिएंट डिसऑर्डर इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। डिसरप्टिव का मतलब हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को अपोज करना, हर चीज को मना करना, हर चीज को ना करना। It is called by this name because children who have this disorder always tend to disrupt those around them। एक दूसरे को disrupt करके चलते हैं। Oppositional defiant disorder is one of the most common mental health disorders found in children and adolescents। Physicians define this disorder as a pattern of disobedient, सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी obedient नहीं होते, disobedient होते हैं, hostile होते हैं, defiant behavior होता है इनका, काफ़ी ज़्यादा बस हर चीज़ को disagree करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर यूजुअली बिहेव लाइक रेबल, रेबल समझते हो? बागी। आर्ग्यू विद एडल्ट्स, एडल्ट्स के साथ आर्ग्यू करते हैं। रिफ्यूज टू ओबे, सुनते नहीं है बिल्कुल भी बात, अपना अपना करते हैं, ठीक है। इसके क्या कॉजेज होते हैं?
biological and genetical factors, children are more susceptible to developing ODD if they have a parent with history. किसी पेरेंट की हिस्ट्री हो, ऐसा ही हो पेरेंट को, क्या किसी पेरेंट का हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए? नहीं, मतलब हिस्ट्री में उनके पेरेंट को कभी ये डिसऑर्डर हुआ हो तो बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ ODD ट्रेट्स हैव बीन लिंक्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ सम ब्रेन केमिकल्स। फिजिकली कुछ ब्रेन केमिकल्स एबनॉर्मल तरीके के हैं तो हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, चिल्ड्रन में डेवलप ODD इफ दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स का अच्छा रिलेशन नहीं है या नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स हैं, सुनते नहीं हैं, तब बच्चे ऐसे हो जाते हैं। सोशल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आता है OCD। OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये लास्ट है आपका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होना। ऑब्सेसिव का मतलब क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच के चलना, बहुत ज्यादा सोचते रहना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर तरीके की उम्र के लोग को हो सकता है, एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स कॉट इन अ साइकिल ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्जन। ऑब्सेशन में आ जाए, कंपल्जन में आ जाए। इट कैन बी सेड दैट पर्सन्स विद OCD आर प्लेग्ड बाय कांस्टेंट थॉट्स, उन्हें लगातार थॉट्स आते रहते हैं, ऑफ फियर, डर लगता रहता है, दैट कॉज देम टू परफॉर्म रिचुअल्स और रूटीन्स। एक ही चीज बार बार बोलते हैं ना कि दैट पर्सन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना। द डिस्टर्बिंग थॉट्स आर कॉल्ड ऑब्सेशंस। जो डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं उन्हें वो ऑब्सेशंस होते हैं, काफी ज्यादा नेगेटिविटी रहती है उन लोगों को। एंड रिचुअल्स आर कॉल्ड कंपल्जन्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे लोग क्यों होते हैं, क्यों लोग ऑब्सेसिव, ये डिसऑर्डर क्यों देखने को मिलता है बच्चों में? Cause of OCD, the exact cause of OCD is still unknown. Research study suggests that there may be a problem with the way one part of the brain sends information to other part. मतलब एक पार्ट अगर कोई दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन को गलत तरीके से इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो आपको डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। सीरोटोनिन इज द केमिकल इन द ब्रेन दैट सेंड्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। एक केमिकल होता है ये जो ब्रेन में पाया जाता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज भेजता है। अगर ये इनसफिशिएंट है तो इससे OCD हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी काफी ज्यादा रहती है इस वजह से, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स। डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं हमारे पास? डिसेबिलिटी एटिकेट्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। एटिकेट्स बेसिकली होता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो कहाँ पे, तो गाइडलाइंस डीलिंग स्पेसिफिकली विद हाउ टू अप्रोच पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो आपको किस तरीके से लोगों के साथ अप्रोच करना है, बातचीत करनी है जो डिसेबिलिटीज वाले हैं। जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या है जी? नंबर 1, ऑलवेज पुट द पर्सन फर्स्ट। आप उन लोगों को हमेशा आगे रखो। से पर्सन विद डिसेबिलिटी रादर देन डिसेबल्ड पर्सन, उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलो। ऑलवेज अवॉइड आउटडेटेड वर्ड्स, जो आपके पुराने आउटडेटेड वर्ड्स हैं जैसे हैंडीकैप, रिटार्डेड, फिजिकली चैलेंज, डिफरेंटली एबल्ड, इन्हें इग्नोर करना चाहिए, यूज नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेफर टू पर्सन्स हु आर ब्लाइंड रादर देन ब्लाइंड पर्सन्स, ठीक है। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इट इज अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड्स, ठीक है। अगर आपको इंट्रोडक्शन करना है तो आप अच्छा रहेगा कि आप हाथ मिलाएं, ठीक है। व्हेन यू मीट अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर उसको प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत है, तो ऑलवेज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड अदर्स हु मे बी विद यू। अपने आप को उससे जान पहचान करवाओ और आप आपस के साथ के हैं उससे करवाओ। लीनिंग और हैंगिंग ऑन अ पर्सन्स व्हील चेयर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। किसी भी पर्सन विद स्पेशल नीड्स कि व्हील चेयर पे आपको बिल्कुल भी इस तरीके से लीन नहीं होना, मतलब हैंग नहीं होना। इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज सच एक्ट इज जनरली कंसिडर्ड अनोइंग। इन फैक्ट द चेयर इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल बॉडी स्पेस ऑफ द पर्सन हु यूजेज इट, ठीक है। स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज आप एक्सेसिबल करा सकते हो, किनको? उन बच्चों को जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप होता रहे प्रॉपर। फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से आप कंडक्ट करवा सकते हो। इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। जो भी आप इक्विपमेंट्स होंगे वो बच्चों के नीड्स के अनुसार होने चाहिए। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। अलग अलग इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो। रूल्स जो है वो मॉडिफाई कर दो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की नीड्स के हिसाब से आप मॉडिफाई कर दो रूल्स को। चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। चिल्ड्रंस के जो भी, उन बच्चों के जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंसीडर करते हुए, ताकि उनको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ही आप इस तरीके की स्पोर्ट्स उन्हें करा सकते हो। तो ये सब आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रैटेजी
ताकि आप फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ। तो दिस इज हाउ हमारा चैप्टर चलेगा। मेनली इसके अंदर आपको डिसेबिलिटीज, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, डिसऑर्डर्स, टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, वो आपको अच्छे से देखने हैं और सभी के शब्दों से, मैंने आपको बोला ना, शब्दों से अच्छे से जो मेजर 5 डिसऑर्डर है उन्हें उनके नाम से पहचानना, ठीक है, और उनका एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है, एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे 5 के 5 आ गए ना, ऑब्सेसिव, जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, जिन्हें नेगेटिव थॉट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा अपोजिशनल, काफ़ी गुस्सैल, हर चीज़ को अपोज करने वाले, गलत तरीके से बात करने वाले। ऑटिज्म, चुपचाप रहने वाले, अपने में रहने वाले, इन्हें ये यूजुअली अपना बस एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग, जिनका माइंड प्रॉपर्ली सेंस नहीं कर पा रहा चीज़ों को। और अटेंशन डेफिसिट, जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं रह पाते हैं। ये 5 तरीके के डिसऑर्डर, ये सभी मेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले पार्ट होते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी को ही डिसऑर्डर बोला जाता है ना। और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपने शुरू में पढ़ ली सारी की सारी, और यही आपको बस इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक लास्ट चैप्टर जो हमारे पास बचा है, योगा एंड लाइफस्टाइल, एंड देन आवर सिलेबस विल बी ओवर। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।